हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंटिन्यूएशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, बट हाउ इट इज अप्लाइड इन केस ऑफ मेंसुरेशन। यानी जब हमें एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर यानी क्लोज्ड बॉक्स ये सब के ऊपर काम करके उसका या तो एरिया को मैक्सिमाइज करना है या उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वाले क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो हम इस सेशन में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सम्स की तरफ, क्योंकि प्रोसेस तो वही है जो हमने लास्ट सेशन में अलजेब्रिक में सीखा था। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आया तो मिनिमम। तो प्रोसेस में किसी तरह का कोई डिफरेंस या स्टेप में कुछ नया नहीं सीखना है, बट क्वेश्चन अलग तरीका से होंगे और उनको हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो वो दो चार क्वेश्चंस हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत आप बुक से प्रैक्टिस करोगे, आपको पूरी तरह से कमांड आ जाएगा कि ये करते कैसे। तो चलो चलते हैं हमारे चैप्टर। देखो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्या बोल रहा है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ अ गिवन पेरीमीटर। अब एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ें। गिवन पेरीमीटर का मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल मेरे पास है उसका जो पेरीमीटर है उसका लेंथ एक कांस्टेंट। गिवन पेरीमीटर यानी पेरीमीटर इज कांस्टेंट। तो बोल रहा है अगर पेरीमीटर को कांस्टेंट रखना है तो स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। यानी अगर मैं बोलूं कि मुझे पेरीमीटर 40 ही चाहिए, अब आप लेंथ को चाहे 10-10 करके चार भाग में 40 बनाओ, या फिर आप लेंथ को 15-15 कर दो और ब्रेथ को 5-5 कर दो, कैसे भी करके आप पेरीमीटर को 40 रखो। नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं लिख के दिखाता हूं, इससे क्लियरिटी आएगा। ठीक है, देखो पहले तो क्वेश्चन समझो, तब क्या होगा, आइडिया लगेगा कि करना क्या है और पूछा क्या है। जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं हो आंसर में नहीं जाना चाहिए। हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, उसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर गिवन है, मान लो फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि 40 है। तो 40 में कैसे बना सकता हूँ? तो अगर रेक्टेंगल है मेरे पास तो वो 10 10 10 10 करके भी बन सकता है 40। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये हो गया 15-15, ये हो गया 5 और 5, तो 30 और ये 40। तो एक प्रोसेस, एक तरीका है जहां लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है, यानी ये ऑलमोस्ट स्क्वायर हो गया, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। और एक हो गया जहां लेंथ 15 है, ब्रेथ 5 है, या ब्रेथ 15 है, लेंथ 5 है, ब्रेथ 15 है। ऐसे करके हम और भी कोई कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, मे बी कोई और कॉम्बिनेशन निकल ही आएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम 40 पेरीमीटर का एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब वो पूछ रहा है मेरे से कि आउट ऑफ ऑल दिस कॉम्बिनेशन किस कॉम्बिनेशन का एरिया मैक्सिमम होगा। एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर इसका लेंथ इनटू ब्रेथ करे तो देखो 100 आएगा, इसका लेंथ इनटू ब्रेथ करे तो 15 5 से 75 है ना। तो यानी बोलने का मतलब है जब हमने लेंथ इक्वल टू ब्रेथ यानी स्क्वायर लिया, स्क्वायर इज आल्सो अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, तो जब स्क्वायर लिया तो उसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो ये तो मैंने वर्बली एक अरिथमेटिकल फिगर लेके आपको ये दिखा दिया कि जब भी स्क्वायर होता है तब एरिया मैक्सिमम होता है। पर ये चीज अब हम लोग को एल्जेब्रिक भाषा में कैलकुलस के मदद से, मैक्सिमम मिनिमम के मदद से ये साबित करके दिखाना है कि उसी रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा होगा जिसके लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं। शो दैट फॉर ऑल रेक्टेंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर फिक्स हो, तो स्क्वायर हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। तो स्क्वायर जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा उसी का एरिया सबसे ज्यादा होगा। एक बार ये प्रूफ कर दो, उसके बाद बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ दैट रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का जो सर्कम सर्कल होगा उसका एरिया निकाल। ठीक है, वो तो बात का बात है, पहले हम लोग ये प्रूफ तो करें। अब आता है इसको प्रूफ कैसे करें। चलो देखते हैं कैसे किया जाता है। तो चलो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन है।
क्या लिखा है, लेट द गिवन पेरीमीटर बी के। जैसे हमने अपने एग्जांपल में पेरीमीटर 40 लिया था, अपने मन से तो यहाँ 40 नहीं ले सकते, हम लोग को कोई अल्फाबेट लेना होगा, तो हमने के ले ली। और टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल को x एंड y मान लिया, तो मान लिया कि लेंथ हमारा x है, ब्रेथ हमारा y है। तो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हमें पता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू दिस। हमें पता है हमने क्या लिया, पेरीमीटर को ले लिया के, और पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू के, यानी 2l प्लस 2b इज इक्वल टू के। अब कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या कर लिए, लेंथ को ले लिए मान लो x और ब्रेथ को ले लिए मान लो y, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू के, तो ये मेरा पहला इक्वेशन है। अब मेरा एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इस केस में ये हो जाएगा x इंटू वाई। तो मेरे को बेसिकली क्या दिखाना है कि एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो मेरा इक्वेशन हो गया x इंटू वाई, जहां dA बाई dx करके मेरे को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, फिर डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका सेकेंड डेरिवेटिव करके मेरे को माइनस में आंसर लाना है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये मेरा स्टेप है। ये स्टेप समझ में आ गया कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है, क्योंकि एरिया को मैक्सिमाइज करना है मुझे। अब आता है करना क्या होगा, अब सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए k/2, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है x इंटू वाई, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा k/2 माइनस एक्स, तो x इंटू वाई। तो दो वेरिएबल, जैसे अब मेरे एग्जांपल में यहाँ पर क्या था, एरिया x इंटू वाई था, पर मुझे तो dA बाई dx करना है, तो राइट साइड में y तो रख नहीं सकता हूँ, कोई कांस्टेंट भले ही हो सकता है पर कोई वेरिएबल नहीं, तो y के जगह मेरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ से जो आया वो मैंने y के जगह यहाँ पर पुट कर दिया, तो वो हो गया y का वैल्यू आ गया था मेरा k/2 माइनस एक्स, उसको पुट किया तो एरिया का ओवरऑल इक्वेशन बन गया kx/2 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने एक बार के लिए fx मान लिया। So we have to find the maximum value of fx, यानी मेरे को एरिया को मैक्सिमाइज करके उसका वैल्यू निकालना। तो f डैश x किए पहले, तो इसको डेरिवेटिव किए तो मेरे को मिला k/2x माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव करने से k/2 माइनस 2x, दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया k/4। अब x का वैल्यू अगर k/4 आ गया, तो अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूँ x का वैल्यू k/4, तो मुझे y भी मिल जाएगा, तो इसको पुट करके मुझे y भी मिल गया k/4, ठीक है। k/2 माइनस k/4 इज इक्वल टू k/4 होगा, यहाँ पर मिस्टेक है, k/2 नहीं होगा, k/4 होगा। तो x का वैल्यू k/4 था, सॉल्व करके y का वैल्यू भी मुझे k/4 मिल गया। तो ये समझ में आ गया कि x भी k/4 है, y भी k/4 है, तो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू y। तो एरिया मैक्सिमम कब होता है, जब x इज इक्वल टू y। तो मैक्सिमम कैसे साबित हुआ, x का वैल्यू यहाँ पर k/4 आया, फिर मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया जो अपने डिस्कस नहीं किए हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हुआ, ये जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आया था यहाँ पर k/2 माइनस 2x, इसको डेरिवेटिव की, तो k/2 तो कांस्टेंट है, वो 0 हो गया, माइनस 2x का डेरिवेटिव हो गया -2 विच इज लेस देन 0। तो इससे साबित हो गया कि एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू k/4, ठीक है। और y का वैल्यू भी k/4 आ गया था, तो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज k/4 एंड आल्सो y इज k/4, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल। तो इससे साबित हो गया कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू y, दैट इज स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, मतलब वो स्क्वायर में। अब क्या करना है, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ द सेम सर्कम सर्कल। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा डायगोनल। सर्कम सर्कल क्या है, जैसे ये स्क्वायर है, तो एक सर्कल जो उस पूरे स्क्वायर को ऐसे कवर करता है, इसका एरिया निकालना है। तो जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर होगा ना, वो डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। तो पहले मैं स्क्वायर का डायगोनल निकाल के रेडियस निकाल लूंगा, तो रेडियस से मुझे पता चल जाएगा रेडियस ऑफ द